हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जीपैट एग्जाम को लेके एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा था कि सर क्या ये जो टाइम बाउंड सेक्शन होने वाले हैं क्या ये वाकई होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो क्यों होंगे। इसके पीछे बहुत सारे आप सभी के क्वेश्चंस भी चल रहे थे। तो रिसेंट अपडेट एनबीएमएस ने यहाँ पे एक नए अपडेट के साथ आपके साथ यहाँ पे एक नोटिस शेयर किया है, जिससे आप ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हो कि हाँ ये क्यों किया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है और इसमें क्या होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं सीधे वेबसाइट, दैट इज द एनबीएमएस natboard.edu.in वेबसाइट पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद पब्लिक नोटिस पे जैसे ही हम जाएंगे तो पब्लिक नोटिस पे हमारी सबसे पहली न्यूज देखोगे तो यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी टाइम बाउंड सेक्शन इन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ द एनबीएमएस रजिस्ट्रेशन। अब देखो इन्होंने क्लियर कट कर दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन्होंने रिलीज किया नोटिस को। मैं सबसे पहले आपको यहां पे बात करता हूं, दैट इज द 4 मई की आपके पास अपडेट है। यहां पे क्या इन्होंने बोला है, एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं में अनिवार्य समयबद्ध सेक्शनों को लागू करने के संबंध में, यानी हाँ टाइम बाउंड सेक्शन एप्लीकेबल होगा और ऑल द एग्जाम एनबीएमएस ने अभी सभी एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं जैसे नीट पीजी, नीट एमडीएस, नीट एसएस, एफएमजी, डीएनबी, पीडीसीटी, जीपैट, डीपीई, एफडीएसटी, एफईटी सभी में आदि में अनिवार्य समयबद्ध सेक्शन लागू करने का निर्णय लिया है। परीक्षा प्रक्रिया के दौरान उभरते खतरों को मद्देनजर परीक्षा की सुरक्षा और शुचिता बढ़ाने के लिए यह उपयोग लागू किया गया है। जैसा कि आप लोग एक चीज समझते होंगे कि पेपर लीक हो गया, शुरुआत में ओपन किया गया, सारे क्वेश्चंस एक साथ किए गए और उसके बाद समटाइम्स ऐसा न्यूज देखने को मिलता है। अब सिंस यहां पे टाइम बाउंडेड है तो शुरुआत के जो सेक्शन आएंगे उसके क्वेश्चंस तो आप देख सकते हो, लेकिन रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको फिर से टाइम वेट करना पड़ेगा। तो ये इसके सुरक्षा के लिए है। अगर बात करें कि ये एक कहीं ना कहीं आपके लिए इजीनेस बनाने के लिए किया गया है, अभी आपके लिए पहली बार है तो आपको जरूर वाकई थोड़ा सा डर लग रहा होगा, बट बिलीव करो इससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है और वो जीडीसी आपको करा देगा। अब देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे नीट पीजी का इन्होंने एग्जांपल लिया। नीट पीजी ऑल ओवर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अपडेटेड एग्जामिनेशन में से आता है। अब उसका एग्जाम ने दिया, प्रश्न पत्र को कई समयबद्ध सेक्शनों में विभाजित किया जाएगा, कई सेक्शन बनाए जाएंगे। सपोज नीट पीजी का जो एग्जाम होता है उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 hours 30 minutes, दैट मींस 210 मिनट्स होता है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया। 40 क्वेश्चंस, इन्होंने उसको कैसे डिवाइड किया, 40 क्वेश्चंस और 42 मिनट्स का टाइम इन्होंने सीधे बोल दिया। 5 सेक्शन हो गए, 40 क्वेश्चंस, 5 सेक्शन में 200 और 42 मिनट्स 5 सेक्शन में 210 मिनट्स, तो टोटल 3 घंटे 30 मिनट का हमारा पेपर हो गया। अब ये कहानी क्लियर है कि उम्मीदवारों को, देखो यहां पे क्लियर है, उम्मीदवारों को पिछले सेक्शन के दिए गए समय को पूरा करने तक अगले सेक्शन में जाने नहीं दिया जाएगा। यानी पहला सेक्शन का टाइम जब तक कंप्लीट नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को सेक्शन के दिए गए समय में पूरा होने के बाद प्रश्नों की समीक्षा करने या अपने उत्तरों को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं है आप पहले सेक्शन में हो तो पूरा क्लियर करो, अच्छे से रीड करो, जो डाउट है, जो आप कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे चलोगे। ये आप एक बार अगले सेक्शन में चले गए फिर रिव्यू करने के लिए भी आप वापस से नहीं आ सकते हो, ये ध्यान देना जरूरी है। पिछले सेक्शन के दिए गए समय के पूर्ण होने के बाद अगले सेक्शन स्वचालित रूप से शुरू हो जाएंगे, अपने आप शुरू हो जाएगा। अब उम्मीदवारों को किसी भी प्रश्न को चाहे प्रयास किया गया हो नहीं किया गया हो उसको रिव्यू करने के लिए चिन्हित करने का विकल्प दिया जाता है। इसका मतलब उम्मीदवार उस सेक्शन के दिए गए निर्धारित समय के समाप्त होने से पहले इन चिन्हित प्रश्नों को फिर से देख सकते हैं, लेकिन टाइम खत्म फिर नहीं आ सकते हैं। अच्छा, अब इन्होंने आगे भी क्या बोला, परीक्षा में समय प्रतिबंधी की वास्तविक संख्या प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या और ऐसे सेक्शनों को बनाने की संचलनात्मक संभावना के आधार पर भिन्न हो सकता है। दैट मींस कि नीट पीजी में इन्होंने बोला 40 क्वेश्चंस 42 मिनट मींस 200 क्वेश्चंस है, 3 घंटे 30 मिनट का पेपर है। लेकिन अब जीपैट के अकॉर्डिंग आप बात करोगे, यहां इन्होंने सीधे बोला है
जीपैट 2024 नीट पीजी और एनबीएमएस द्वारा सभी आगामी कंप्यूटर आधारित टेस्ट में ऐसे अनिवार्य समयबद्ध सेक्शन लागू किए जाएंगे। तो अब उसके प्रॉपर डिटेल के लिए आप अपने सेक्शन को प्रेफर करो। अब जीपैट में क्या होने वाला है, 125 क्वेश्चंस 5 सेक्शन में डिवाइड होगा और 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स हमारे 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। सो टोटल यहां पे 25 क्वेश्चंस फॉर द 36 मिनट के लिए देखे जाएंगे। अब इनिशियल 25 क्वेश्चन 36 मिनट के लिए, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन अगले 36 मिनट के लिए, उसके अगले 25 क्वेश्चन उसके अगले 1 मिनट के लिए। तो इस प्रकार से ये बनाया जाएगा। सो आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी करना है। परेशान मत होइए, हेक्टिक मत बनाइए। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पढ़ाई अच्छे से की है, तो डेफिनेटली आप आंसर भी अच्छा ही करोगे। आपके पास टाइम रहेगा, 25 को पढ़ो रिव्यू करो, 25 को पढ़ो रिव्यू करो, 25 को पढ़ो रिव्यू करो, वो ज्यादा अच्छा है ना, क्यों इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। सो विद दिस ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, जी लगा के मन लगा के मेहनत करो, क्योंकि आपके अलावा किसी और का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। ऑलवेज थिंक द पॉजिटिव डायरेक्शन। थैंक यू एवरीवन।